बुद्धूराम जी पवार साहब ग्रेड 2 और महागुरु अरविंद सिंह जी जुत्तावत साहब से RCMC ग्राउंड। सभी लोग RCM के लिए काम करते हैं या अपनी जीविका चलाने के लिए काम करते हैं और काम करके पैसा कमाते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार पैसा कमाते हैं और जाकर के मार्केट के अंदर खर्च कर देते हैं। जितना कमाया उसका लगभग 90% पैसा मार्केट में वापस चला जाता है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगा कर अब तक मार्केट में एक निश्चित तरह का चलन चल रहा है। जब तक हम उसको जो वर्तमान में आउटडेटेड हो गया है, फिर भी जब तक उसको नहीं समझते हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका पता नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले मैं वर्तमान में जो मार्केट में जो बाजार व्यवस्था चल रही है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए सामान खरीदता, मार्केट से खरीदता, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि नहाने का साबुन भी लेने जाए तो 10 रुपये का नहाने का साबुन है वो अपने पड़ोस की जो दुकान है वहाँ पर लेने जाएगा। ये जो 10 रुपये का साबुन लेने के लिए पड़ोस की दुकान में वो गया, जिसको रिटेलर कहते हैं, और रिटेलर अपनी दुकान के अंदर सामान नहीं बनाता, वो जो जहाँ से लाता है इसको होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर भी अपनी दुकान के अंदर सामान नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट आगे से लाता है जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान है वो एजेंट से लाता है, और ये जो एजेंट है ये सीधा कंपनी से सामान खरीदता है, लेकिन कंपनी को कहता है कि आप ऐड दीजिए और ऐड के द्वारा किसी एक्टर या क्रिकेटर को लेकर के फिल्म बनाइए और टीवी और अखबारों के अंदर प्रसारित कीजिए। जब आपकी प्रोडक्ट का नाम बच्चे तक पहुंच जाएगा, हम माल को आगे सरका देंगे और लोगों तक पहुंच जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, जिस बंदे ने ये 10 रुपये का साबुन लिया है, इस साबुन की कीमत 10 रुपये है। यदि साबुन की कीमत 10 रुपये है, यदि इस साबुन की कीमत 10 रुपये है, तो ये सभी लोग जो बैठे हैं वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं, और ये हमारी सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो इस साबुन की कीमत 10 रुपये नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये रिटेलर है, ये 2 रुपये से लगभग इसमें से कमा लेगा, 1 रुपये ये होलसेलर वाला कमा लेगा, 50 पैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर कमा लेता है, और 25 पैसे ये एजेंट कमा लेता है। और ये जो एक्टर और जो क्रिकेटर है करोड़ों रुपये 30 सेकंड की फिल्म के लिए लेते हैं, और टीवी वाले 30 सेकंड प्रसारित करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सामान होता है उस सामान का 50% इन बिचौलियों में चला जाता है। ये जो 50% है ये सारे बिचौलिए ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य 10 रुपये का साबुन है तो कंपनी का 5 रुपये का साबुन बनता है, और इतनी लागत बीच में आ जाती है, और हम तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये हो जाते हैं। अब बात समझना ये है कि कोई व्यक्ति यदि अपने घर के लिए 20,000 का सामान लाता है, 20,000 का सामान लाते हैं, तो उसमें से 10,000 को इन लोगों के बीच में चला जाता है। 10,000 ये लोग खा जाते हैं, 10,000 प्रोडक्ट की कीमत आ जाती है, हम थके रह जाते हैं। हमारी महीने भर की जो कमाई है उसमें से 15 दिन हम अपने लिए काम करते हैं और 15 दिन इन लोगों के लिए काम करते हैं। क्या ये काम करना उचित है? लेकिन अभी तक लोगों को इसका पता नहीं था क्या किया जाए। लेकिन हमारी कंपनी है वो आपको इसका समाधान लाई। कंपनी सीधा ही आपके शहर के अंदर आपके नजदीक में एक दुकान खोलती है जिसका नाम पीयूसी है। आप यहाँ नहीं जाकर के सीधा यहाँ आ जाइए, इस पीयूसी पर आ जाइए और अपनी पसंद का सामान लीजिए। और कंपनी और इस
50% ये जो पैसा ले जाते थे उनमें से 45% पैसा आपके पास चला जाए। 45% ये 10 से लगाकर 32% तक पैसा आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। 3 से लगा करके 8% तक आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है और 1 से लगाकर 5% तक टेक्निकल इनकम मिलती है। इस प्रकार से 45% जो पैसा है आपके घर पे वापस पहुंच जाता है। तो सामान यहां से लेना उचित है या इधर से लेना उचित है? यानी 50% प्रोडक्ट की लागत है, 45% पैसा आपके पास वापस आ गया, 95% आपका आ गया और टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन में 5% लगा। तो इस प्रकार से अपनी गाड़ी कमाई अपने पास में वापस आ जाती है। लेकिन बात वर्तमान के संदर्भ में करनी चाहिए। वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है सर, और कोविड-19 में हमने देखा कई शहर, कई गांव, वार्ड, गली और घर तक कई दिनों तक बंद रहे। और इस दौरान हमने लोगों को आसपास की दुकानों वालों से देखा तो जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी और ज्यादा भाव दे करके लोगों से लूटा जा रहा था। लोगों से जो उसकी एमआरपी उससे ज्यादा आगे यहाँ तक कि डबल उससे कीमत वसूली जा रही थी। और इसका समाधान निकालने के लिए आज लोग 2 महीने का 3 महीने का राशन एफएमसीजी अपने घर पे रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि किस वक्त कौन सी गली बंद हो जाए, किस वक्त कौन सा मोहल्ला बंद हो जाए, किसी को पता नहीं। इसलिए हमारे पास में हमारे ग्रेट गुरु श्री श्रद्धेय टीसी छाबड़ा जी ने एक वर्तमान में शानदार ऑफर निकाला है। और यदि आप आगे आने वाले 5 से 10 मिनट मुझे ध्यान से सुनेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी से जुड़ सकता हूँ और इस कंपनी से जुड़ा होने के कारण ये कंपनी मेरी है। मैं दावे के साथ में, अब पूरे विश्वास के साथ में, क्योंकि मैंने इसके सारे प्रोडक्ट को यूज किया है और पक्का विश्वास होने के साथ ही इसकी सारी गतिविधियां जानने के बाद मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आप यदि मैं जैसा बता रहा हूं, मेरी बात सुन करके मेरे साथ मिलकर के आप काम करेंगे तो आप भी शुद्ध स्वास्थ्यप्रद शाकाहारी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे और साथ साथ में ये गाड़ी कमाई का पैसा भी आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे यदि आप किसी भी आरसीएम की दुकान पे जाकर के 12,000 एमआरपी का, ध्यान से सुनिए, 12,000 एमआरपी का अपनी पसंद का, अपने घर की जरूरत का कोई भी सामान पसंद कीजिएगा और उस दुकान पर जो है उनसे कहिएगा कि हमारे नाम का बिल बना दीजिए। क्योंकि यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस तरह से कर दीजिएगा। यदि हमारे से पहले नहीं जुड़े हुए हैं, आज पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात सुन करके आप इसी अपनाना चाहते हैं, तो आप केवल मात्र अपना आईडी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल दे दीजिएगा और 1,000 का सामान पहले अपने घर पे ले जाइएगा और उसको ठोक बजा करके परख लीजिएगा। और उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया है और आशा है आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये शुद्ध और हेल्दी प्रोडक्ट है, आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर प्राप्त हो जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर पे जाकर के अपने स्पॉन्सर या अपनी अपलाइन के माध्यम से, रॉयल्टी अचीवर के माध्यम से आप एक कोड प्राप्त करेंगे और उस कोड पर ये जो 12,000 एमआरपी है, जो आरसीएम की दुकान पे आपको 10,000 के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका सेलिंग प्राइस या इसका डीपी जो बोलते हैं वो 10,000 होगा। यानी 2,000 की आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, 2,000 की आपको छूट मिल जाएगी।
10,000 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद इस 10,000 का जो प्रोडक्ट है इस पर 5,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, 5,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। और यदि 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम बनता है तो इस 32%, 10 से 32% परफॉर्मेंस में आप 12% पे लोगे और 12% के हिसाब से प्रति माह 600 रुपए, प्रति माह 600 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 2,000 रुपए की आपने वैसे ही छूट प्राप्त कर ली है, 600 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और उसके पश्चात यदि आप इस 12,000 का जो प्रोडक्ट है इसमें हमारे रेंज के अंदर कुछ वर्तमान में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी जो प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट है, वो यदि आप 2,000 बिजनेस वॉल्यूम के न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेते हैं और 3,000 बिजनेस वॉल्यूम के शुद्ध शाकाहारी गुड डॉट और एफएमसीजी के प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको 6 महीने के बाद, क्योंकि ये ऑफर इस महीने अक्टूबर महीने से शुरू हो रहा है और अक्टूबर महीने से मार्च महीने तक लगातार 6 महीने तक यदि हम इस सामान को परचेज करते हैं, अपने यहाँ कंज्यूम करते हैं और रिटेल करते हैं, अपने नाम से काटते हैं, तो 6 महीने के बाद ये जो न्यूट्रीजार्ज उनको 2,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट वापस देंगे 7वें महीने यानी अप्रैल के अंदर। और एफएमसीजी के और गुड डॉट सहकारिता के जो प्रोडक्ट है वो आपको 5,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे और इसमें से प्रति माह यदि आप 1,500 रुपए के गुड डॉट के प्रोडक्ट लेते हैं तो उस 1,500 रुपए के प्रोडक्ट लेने से आपको ये जो आप घर पे सामान लेके जा रहे हैं, इस सामान को रखने के लिए एक शानदार सी रेंज फर्नीचर आपको अवेलेबल कराएगा जो आपकी घर की शोभा बढ़ाएगा, आपकी सामान रखने की शोभा बढ़ाएगा। तो 1,000 रुपए वैल्यू का फर्नीचर आपको मिलेगा। अब आप एक तुलना कीजिए कि ये 2,000 प्रति माह आपको छूट मिल रही है और ये 2 माह यदि आपको 6 महीने तक छूट मिलती है तो आपको 12,000 रुपए प्राप्त होते हैं। क्योंकि कहीं पर आज आप जाकर के आस पड़ोस की किसी भी दुकान पे जाकर के पूछ लीजिएगा कि भैया आपको सामान आप खरीदते हो तो आपको कितना मुनाफा होता है, तो आपको 10 से 20% बताएगा। और यहाँ कितना मिलता है वो मैं आपके सामने अभी प्रदर्शित करता हूँ कि 2,000 प्रति माह की छूट के हिसाब से 12,000 रुपए 6 महीने के आपको मिल गए। आप यदि नए बंदे हैं, आज मेरी बात सुन करके ज्वाइन हो रहे हैं और इस सामान को खरीद रहे हैं, तो ये और प्रति माह आपको 10,000 का खरीदना है या उससे ज्यादा आपकी जरूरत है जितना, तो 10,000 के हिसाब से आपको कितना मुनाफा होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो 6,000 के हिसाब से आपको 3,600 रुपए का कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके पश्चात ये जो 7,000 रुपए का, ये 7,000 रुपए का सामान कंपनी आपको आपके उपलब्ध करवाएगी अप्रैल के अंदर। तो 7,000 एमआरपी का आपको प्रोडक्ट मिल गया और 1,000 एमआरपी का 1,000 रुपए का आपको ये फर्नीचर जो रहेंगे ये गुड डॉट की तरफ से आपको मिल गई। तो इस तरह से आपने हेल्थ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट भी ले लिए, आपने गुड डॉट के प्रोडक्ट भी ले लिए, आपने एफएमसीजी भी ले ली और गामा और हेल्थ गार्ड का जो हमारे राजस्थान के बाद जालोर और बाड़मेर के अंदर देशी राज आरसीएम घी के नाम से जो बिक रहा है वो आपको मिल गया। अब बताइए आपने प्राप्त कितना किया? 12,000 और 3,000 15,600 और 8,000 23,600 रुपए आपको वापस आपके पास में आ गए। और आपने लागत कितनी लगाई? मात्र 10,000 का 6 महीने के अंदर 60,000 रुपए।
कितना 60,000 रुपये लगा करके, 60,000 रुपये लगा करके आपने 23,000 का मुनाफा आपने प्राप्त कर लिया। यदि आप इसको निकालेंगे तो आप 40% आपके पास वापस आ गए। और कोई भी दुकान पे जाकर के जो आज से 10-10 साल से 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेडिशनल मार्केट में 10 से 20% से ज्यादा नहीं मिलता, तो इतना मुनाफा और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपके सामने इस जो योजना है, इस योजना का नाम हमारे आरसीएम के द्वारा डिस्प्ले वॉल दिया गया। क्या नाम दिया गया? डिस्प्ले वॉल। ये अपनी दुकान है और इस दुकान से हम सामान अपने पास में रख सकते हैं और अपने आस पड़ोस वाले 4-5 घरों को ये सामान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि उन लोगों को अच्छे स्वास्थ्य मिले। तो हमारा, और एक बात और बता देता हूं कि आप प्रोडक्ट लेने जाए या देने जाए, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो केमिस्ट एमआरपी से आपको सामान देता है, मार्केट में जनरल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे आपको एमआरपी से सामान मिलता है। तो आप भी एमआरपी से इसका रिटेल कर रहे हैं तो आप 12,000 वैसे आपको प्राप्त कर लिए, 600 रुपया के हिसाब से आपको 3600 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, 7,000 का माल आपको वापस मिल गया, 1,000 का आपको फर्नीचर मिल गया, आप 23,000 प्राप्त कर रहे। तो इस जैसा शानदार ऑफर और कहीं नहीं मिल सकता, इतना बढ़िया ऑफर है। और इस चीज को आप वैसे ही किसी भी घर के अंदर यदि आप सामान 1 महीने का सामान, यदि छोटा परिवार है तो भी 10,000 से ज्यादा आता है और बड़ा परिवार है तो 20 से 25,000 30,000 का सामान हर व्यक्ति खरीदता है। और आप ऐसे लोगों के पास में जाकर अपने घर के अंदर देख करके आप यदि 2 महीने का 3 महीने का सामान स्टॉक करते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार करना जरूरी है, यहाँ से नहीं कहीं और से कर रहे हैं, आपकी जरूरत क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो इस तरह से हम बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और शुद्ध स्वास्थ्य प्रोडक्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले वॉल हम सबको इस महीने करनी है। और ये करनी क्यों है? क्योंकि ये ऑफर केवल अक्टूबर माह के लिए, अक्टूबर माह के 16 दिन चले गए हैं, अभी हमारे पास में मात्र 15 दिन बचे हैं। और आपने यदि इसको जल्दी नहीं किया तो ये ऑफर आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि मेरे गुरु, मेरे मेंटर मुझे बताया करते थे कि अवसर आते हैं, अवसरों को जब भी आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, उसको अवसर को पकड़िए। जैसे एक डाल पर एक बंदर और बंदरिया बैठे और दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि अभी जो इस नीचे जो नदी चल रही है, इस नदी के अंदर जो डुबकी लगाएगा वो सुंदर राजकुमार या राजकुमारी हो जाएगी। और जैसे ही बंदरिया ने ऐसा सुना, उसने धमाक से नदी के अंदर छलांग लगा दी पेड़ पर से, और देखती है डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर आई तो एक शानदार नवयुवती बन गई। बंदर ने देखा ये क्या हो गया, क्या चमत्कार। जब बाहर आई तो बंदर ने पूछा कि तुझे विश्वास कैसे हुआ कि आपने आकाशवाणी सुनी और जंप लगा दी नदी के अंदर और ये रूप धारण कर लिया और मैं बंदर का बंदर रह गया। तो उसने कहा कि हम वैसे ही डाल पे बैठे थे, बंदर तो है ही, डुबकी लगाने पर यदि मैं इस आकाशवाणी के अनुसार नहीं होता हूं तो बंदर या तो रहने वाली थी और कुछ मिल जाता है। तो ये अवसर की बात होती है। तो मैं भी इस अवसर के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप जाकर के नजदीकी आरसीएमक्यूसी से 10,000 का प्रोडक्ट परचेज कर लीजिएगा, अपने घर पे मजे से खाइए और आसपास के पड़ोसियों को भी खिलाइए। 5,000 में से 2,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 न्यूट्रीचार्ज मैन ले लीजिएगा, 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन लीजिएगा, 1 न्यूट्रीचार्ज किड्स ले लीजिए और 1 न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट लेंगे तो आप 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आराम से हो जाएगा। और यदि 5-5 पीस गुड डॉट के प्रोडक्ट के, गुड डॉट बेस बाइट है, गुड डॉट प्रोटीज है, गुड डॉट सिप है, बिरयानी है,
इस प्रकार से आप लेंगे तो 1500 रुपीज का सामान आराम से हो जाएगा और टाइम हो गया सर। आपके जो FMCG है वो भी आ जाएगा। अब मैं इस बिजनेस को लंबे समय से जानने वाले 20 वर्षों से जानने वाले लाखों लोगों को मेरे जैसा तैयार करने वाले मेंटर श्री अरविंद सिंह जी जुगतावत जी को आमंत्रित करता हूं। श्री अरविंद सिंह जी जुगतावत, धन्यवाद सर। थैंक यू सर लियाकत जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत ही शानदार ढंग से आपने जो प्लान दिया उसके लिए इसी रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं। सुमेश जी मेरी आवाज साफ आ रही है सर? सर आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों जय श्री राम। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज एक बहुत ही जांबाज टीम और बहुत युवा टीम और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन के साथ में मेरी बात हो रही है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सतु जी को और सुमेश जी को, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है और बहुत ही बढ़िया तैयारी से आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है। और मैं कहना चाहूंगा सबको, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ता दिखाना है, कितनों को रास्ता दिखाना है। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो दोस्तों, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो दोस्तों, इन लकीरों से भी तुम्हें बहुत आगे जाना है, इन लकीरों से भी तुम्हें बहुत आगे जाना है दोस्तों। आज आप और हम को जो एक परंपरा चली आ रही है, आदि काल से जो लोगों के दिमाग में एक बात जमी हुई है, उनसे हमें आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। आज अपन वही बातें करेंगे जीवन में जो बातें बार बार हमारे बीच में अवरुद्ध हो रही है दोस्तों, बार बार कई साथियों को रोका टोकी हो रही दोस्तों। आप और हम में से कई साथियों ने अपना जीवन बनाया और बदल भी दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों, जब सिस्टम हम आए थे तो हम कुछ नहीं थे। मैं नए साथियों के लिए मेरे परिचय से बात शुरू करूं। मेरा नाम अरविंद सिंह जुगतावत है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के खूबसूरत गांव पाड़ू छोटे से गांव से पैदा हुआ, बालोदा शहर में रह रहा हूँ। मैं आज भी वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मैं बार बार बताता हूँ, मैं राष्ट्रपति अधिकारी के पद पर हिस्ट्री का व्याख्याता हूँ, इतिहास का लेक्चर उपस्थित हूँ। कई बार साथियों को मैं ईगो से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं उन नए लोगों को बार बार इंगित कर रहा हूँ। क्या दौलाराम जी जैसा, मेरा जैसा, केसाराम जी बम्बू जैसा व्यक्ति अगर अच्छी पद पे रहते हुए इस सिस्टम में काम करे, जैसे अपने गुजरात के तहसीलदार साहब जैसे शख्स इसमें अगर काम कर रहे हैं, तो ये आप और हम सब के लिए अनुकरणीय काम है कि अगर इन लोगों को भी समझ में आ रहा है, ये लोग भी कर रहे हैं। आज 1 महीने की मेरी वेतन है सर 95,000, सरकार मुझे 95,000 रुपये महीने का दे रहा है। ये मैसेज आपके लिए है कि अगर इनको भी जरूरत है, आपकी चाय बहुत ही खूबसूरत मेरे साथ लगातार मीटिंग ली। सबने बार बार बढ़िया ढंग से इतनी बढ़िया बातें बताई है। पिछली मीटिंग में मैंने भी आपको काफी बात बताने का प्रयास किया, रह करके बार बार बात सफलता और असफलता दो के बीच बात फंस गई। एक तरफ सफलता आ रही है, एक तरफ असफलता आ रही है, एक तरफ चल रहा है, एक तरफ नहीं चल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा हो रहा है, कुछ कह रहा नहीं हो रहा है। सिर्फ दो बातों में हमारा पूरा जीवन फंस गया। सिर्फ दो बातों के बीच में बार बार जो भी लीडर आ रहा है वो कह रहा करो 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 करो। हम होगा या नहीं होगा? अरे करना क्या है, क्या करना है? जो भी आ रहा है वही बात कह रहा करो। अब चाहता सब है सर। मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्त, हकीकत में जब मैं पहली बार मीटिंग में बैठा था और हमारे एक शानदार लीडर थे और उन्होंने मीटिंग में हमें संबोधित करते हुए कहा कि मेरे घर पे 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है। मैं पीछे से हंसा, घर पे मारने का तरीका होता है। एक आदमी एक गाड़ी का भी लाले पड़ रहे हैं और ये हमारे घर पे 3 कार है, 2 कार है, 4 कार है सर। ईमानदारी से मुझे मजाक लग रही थी, लेकिन जब आज ट्रू फैक्ट है, टुडे आई हैव 3 कार्स इन आवर हाउस एट ए टाइम। आज मेरे घर में 3 गाड़ी है। आज मुझे लगता है सब मुंह जीते, क्योंकि टाइम तो लगता है, समय लगता है। कुछ करने के लिए, कुछ देखने के लिए विश्वास करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे आप अगर यकीन नहीं करें तो नहीं चलेगा सर। या तो अपने आप को उसके अनुभव बनाए या फॉलो बने सर। बार बार एक ही का आज की बिजनेस में शुरुआत बहुत करनी है। ये स्कूल है सर, इस स्कूल में 3 टुकड़ों में हमने बताया है, प्राइमरी, मिडिल सेक्शन ले लें, सेकेंडरी सेक्शन ले लें और सीनियर है कॉलेज सेक्शन ले लें।
आपको पता है स्कूल में आता हुआ बच्चा भी रोता है सर, प्राइमरी सेक्शन में जब भी बच्चा वैनिश होता है वो रोता हुआ आता है, उसके समझ में आती मेरा लाइफ मुझे घर वाले क्यों डाल, शुरुआत में जो भी आशिम आता है सर समझ नहीं आता, लेकिन वो टाइम हैड गॉन, वो समय जा चुका है सर, आज तो आने की मजबूरी है। मैंने बार बार बताया सर, हर बार सही में, मैं तो शुद्ध देसी गांव का आदमी हूँ सर, इसलिए मैं खुली बात करता हूँ, मैं सबको खुला बोलता हूँ सर। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन में होता है सर 7 सपने होते हैं लाइफ में, जिंदगी के 7 सुख बताए गए सर, आपको भी याद होगा सर, लाइफ में जिंदगी में जीने के 7 सुख बताए गए हमारे जीवन में। पहला सुख है सर निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में अच्छी है माया। आज हम लोगों ने उस सुख को बदल दिया सर, आज आप और हम सब ने पहला सुख माया, पहला पैसे पे चले गए, दूसरा सुख है आपने स्वास्थ्य ले रखा। इट इज द ट्रू फैक्ट सर, आप प्रमाणित कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं सर, हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन अपने जीवन के खूब सुख समय को इसमें ही खो देते हैं, पैसे 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 पैसे। आप खुद अनुमान लगा दीजिए, चैलेंज और प्रमाणिक बात आपको कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन का लाइफ का टारगेट ओनली पैसा है सर, और पैसे के लिए वो अपना घर छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं, जमीन छोड़ देते हैं, अपना जमीन और ईमान तक बेच देते हैं, किसके लिए? पैसा के लिए। और वही लोग 40 और 50 साल के बाद में वापस उसी पैसे को अपने स्वास्थ्य में खर्च कर देते हैं, पूरी जिंदगी भर वापस वही पैसा उनके स्वास्थ्य में चला जाता है। अरे आसिम आपको क्या दिया रहा वही तो देखना चाहते, आपको हर लीडर आके बार-बार ये तो बात बता रहा है, एवरी लीडर आपको कह रहा है सर करो करो, अरे करना क्या? अपना स्वास्थ्य की रक्षा करो भाई, सबसे पहला स्वास्थ्य। मुझे आज मार्केट में मैं चैलेंज देता हूं सर, एक भी दुकान बता दीजिए मुझे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक भी मार्केट की दुकान को चैलेंज कर दीजिए कि 100% शुद्ध माल की दुकान है क्या? क्या वो दुकानदार गारंटी ले सकता है? सीधा ठोक के बात कर सकता है कि आप सर ये हमारा माल 100% शुद्ध है? मेरा खुला चैलेंज है, खुला निबंधन आप सबको, और जिसकी भी शादी के चैलेंज है मैं आने के लिए तैयार हूं, निकाली से कोई नहीं है। इवन तथाकथित नाम नहीं ले रहा हूं, तथाकथित बाबा जी जो झोले ले लेकर दुकान लगा के बैठे हैं, उनको भी पूछिए आपका सामान बनता कहां है, जिसकी दुकान में ठप्पा लगा है और शुद्धता का नाम लगा है, 100% स्वदेशी का नाम लगा है। आज एकमात्र हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है, और बड़ा गर्व नाच के साथ कह सकते हैं इट इज द आस्किम आस्किम एंड आस्किम। फिर भी सवाल, फिर भी जवाब, फिर भी चैलेंज, छोटी छोटी बातों को ले लेकर, अरे करना क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज हम लोग क्या चाहते हैं? फोकटना चाहिए, बिना किए चाहिए। लोग ऐसे ऐसे बदतमीजी के सवाल करते हैं सर, लेकिन दोस्तों आपको धन्यवाद है, आपके हौसले को धन्यवाद है कि जिन्होंने नेगेटिविटी को सुनते हुए, जिन्होंने उल्टे और सुलटे सवालों को सुनते हुए आगे बढ़े हैं। आज वो मेरे सारे साथी आप लोग जूम मीटिंग में दिख रहे हैं, कोई रॉयल्टी पे, कोई टेक्निकल पे, कोई एमराल्ड पे है, कोई रूबी है। आप बार बार यस राठौर साहब को देखते हैं, अरे उस दिन को याद कीजिए सर जिस दिन आसिम का कोई नाम लेने वाला नहीं था। 2000 की बातें सतु जी को पूछिए, बैठ करके भी बात कीजिए सर, कभी मेरे साथ में आप बात कीजिए सर, 2000 में आप सामान लाते कहां से थे? आसिम के काले बैग कंधे पे उठा उठा कर सर बस के ऊपर उठाते थे भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा से बस के वापस आते थे सर बालोतरा में। आज लोग मजा कर रहे सर, आपके मजे है सर, अब आप लोगों को मर्जी है सर, लोग तरह तरह की बातें सबको लगा रहे। तो जिन्होंने उस दिन त्याग किया है आज इतिहास में, आज आप लोग त्याग है, मेरे सामने जो जूम में साथी बैठे हैं, आज आपने जो त्याग किया है, आज आप जूम के अंदर बैठे हो। आज मेरे यूट्यूब में जो साथी उनको मैं चैलेंज दे रहा हूं सर, और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आने वाला हम लोगों को 5 से 10 और 15 से 20 साल लगे, आपको 1 से 2 साल के अंदर कोई बाइक का लाली कराए। अभी तो नासिक में एक बच्चे ने हद कर दी सर, एक चैलेंज कर दिया, ओनली 12 डेज, 12 दिन में रॉयल्टी निकाल के देते। मैं सैल्यूट करता हूं गुजरात के जवान को, जिसने अभी टेक्निकल निकाला हमारे सुरेश भाई। ये बातें ही तो सीखनी, इसीलिए तो मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग को यही तो बात सीखने का, अगर वो 1 साल में टेक्निकल निकाल सकता है, अब 6 महीने में अपन निकाल सकते हैं। करना क्या है? ये एजुकेशन हम करने के लिए तैयार नहीं, हम सिर्फ सुनने के लिए तैयार है, और इधर से काम में डालते हैं, इधर से निकाल देते हैं। इसको गंभीरता से पॉइंट टू पॉइंट, एज ए लेसन, एज ए एजुकेशन, एज ए आप अभी क्लास की तरह से वर्किंग ऑर्डर में आप ले लीजिएगा। कितना बढ़िया प्लान बताया किसी के लिए,
कितना बढ़िया प्लान बना, लेकिन हमने प्लान की अहमियत नहीं समझी सर। किसी जी ने सीधा 3,500 में क्यों नहीं डाल दिया, 3.5 लाख में क्यों नहीं डाल दिया सर? ये 5,000 का मिनिस्ट्री वैल्यू का स्लैब क्यों डाला है, पता है आपको दोस्तों? हमने आज तक स्लैब खूब बताया, 10%, 12%, 14%, 16%, 19%, 21%। अरे ये है क्या, व्हाट इज द एट? इसके अंदर जान डाली है सर कि पहले बार ज्वाइनिंग होती है, बंदे को बोलो तेरे को 5,000 का स्लैब लेना ही लेना है। जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको बोलिए बेटा तेरे को 5,000 यानी 12% तेरे को आना ही आना है। अगले महीने उसी को बोलिए तेरे को 10,000 में आना ही आना है। तो 7 महीने में पूरा उसका रॉयल्टी पे उसको जाना ही जाना है सर। अगर एवरी मंथ आपने स्लैब को उधर समझ लिया, आपने स्लैब को बढ़ा दिया, तो 7 महीने बाद कोई माइकल आर्ट ढूंढ सकेगा क्या? हम लोग क्या गलती कर सर, 1 लाख 2 लाख वीकर पावर चलेगी नहीं चलेगी, जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी, ऊपर कितने नीचे कितने, आप क्या करोगे मैं क्या करूंगा। हम एजुकेशन ही गलत दे देते सर। सिस्टम क्या सर, प्रोडक्ट यूजर ही नहीं है सर। 6 बेसिक पे सतु जी ने खूब जोर लगाया, रवि जी ने बोला है, राठौर साहब ने बोला, हमारी हर अपना लगातार बोलती जा रही है, हम लोग बार बार करते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट फॉलोइंग सर। मैं नए साथियों से आगाह करना चाहूंगा, मैं हमारे सारे सीनियर साथी से आगाह करना चाहूंगा सर, जैसा हमने बीच में एक बार अलग जगह थी, आज वापस उस तरह को जगाने की जरूरत है। आज के बाद में जो भी नया डिश बनता है उसके घर पे ज्वाइनिंग फंक्शन होना चाहिए। उसकी ज्वाइनिंग में सोन पापड़ी 400 ग्राम तो होनी ही चाहिए, और उसी सोन पापड़ी को घर पे जाकर के घर वालों के साथ अपने को रेफर खोल के शेयर करना चाहिए। कि हमारा 6 बेसिक का पहला स्टेप क्या है, यूज द प्रोडक्ट। हम ऐसा नहीं करना एक प्रोडक्ट ले सारा, नहीं, सारे प्रोडक्ट का यूज करना है, यूजर करना है। जो भी नए साथी आ रहा है उसके घर पे जाकर के उसको बिल्कुल सम्मान माला पहना करके उसके घर पे जाकर के प्रोडक्ट से उसकी ओपनिंग करवाइए, फिर देखिए कैसे बिजनेस चलता है। मुझे कई बार खुशी भी होती है, गम भी होता है। कई लोग इस सिस्टम में कई सालों से लगे हुए और बिजनेस आज भी नहीं पा, और कई लोग कुछ समय में बिजनेस को कहां से कहां ले गए। कारण क्या, चल रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, ये सारी बातें हमारे अंदर है। इन सब बातों के लिए हम खुद जिम्मेवार, जिसके भीतर है चलेगा। क्योंकि आपने बहुत अच्छी मैं किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बहुत शानदार किताब आप पढ़ोगे तो आपको कई चीजें मिलेगी सर। मेरे पास एक किताब आपने देख ली, बड़ी सोच का बड़ा जन्म। इसका दूसरा चैप्टर है सर साइटी का। पहला चैप्टर विश्वास कीजिए, हो सकता है आप इसको, इसका दूसरा चैप्टर है साइटी का, बहाना, बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी बहाना। फील्ड में हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं सर, वो कहते हैं सर हमारी मीटिंग चाहिए, मेरे डाउन लाइन में मैं वीकेंड आपको वहां मीटिंग चाहिए, आ जाएंगे सर। और जो आप उसके गांव में अपनी गाड़ी लेके पहुंचते हैं, सर मेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई, कई बार मेरी भैंस बीमार हो गई, कई बार मेरे कुएं में मोटर अंदर गिर गई, तरह तरह के बारे होते हैं। सर आप जाके मीटिंग करना, वो चाह रहा है मेरा काम मेरी अपलाइन वर्किंग के लिए, वो चाह रहा है मेरी अपलाइन काम करेगी, अपलाइन तो करेगी। बिजनेस किसका है, अपलाइन का है, तो पैसा किसका आएगा, अपलाइन का आएगा दोस्त। फिर कहता था मैं चेक साइज बढ़ा दिया, क्यों होगा भाई? जिसने भी इस बिजनेस को अपना लिया उसका बिजनेस, जिसने भी जिस दिन ठान लिया ये मेरा है, मुझे करना है, उसकी सोच चल गया। जिस दिन से मैंने सोचा बिजनेस मेरा है, मेरा चलेगा। जिस दिन से हमारे केसर जी बाबू ने कह दिया बिजनेस मेरा है, उनका चल गया। जिसने भी सोच लिया मेरा है, चलेगा सर। किसके लिए कर रहे आप? किसी ने बोला कि मेरा चेक भी मेरी अपलाइन का आधा बनता है सर, दिया गया किसी ने? प्लानिंग की क्या किसी ने? अधिकार है सर। अरे आप बार बार अपलाइन के लिए बोल रहे हो तो मेरी अपलाइन कहाँ है, मेरी अपलाइन कहाँ है, मेरी अपलाइन क्या करती है, मेरी अपलाइन क्या करती है? मैं आज आपको खुला चैलेंज देता हूं सर, आप कॉपी पेन फाइल निकाल के मेरे से और कॉन्ट्रैक्ट कॉल कीजिएगा और आपकी अपलाइन के फंडा नाम मुझे बता देना सर। फंडा नाम की लिस्ट बना ही नहीं सकते, है ही नहीं। और डाउनलाइन आपकी कितनी है? आपने अपलाइन के तो अधिकार जता दिया, आपकी डाउनलाइन पे आपने क्या क्या सपोर्ट दिया, क्या बता सकते हैं? अपने दिन की दिनचर्या नोट कीजिएगा, अपने डायरी में मेंटेन कीजिएगा कि आपने एक दिन में कितना आर्थिक काम किया है, और 365 दिन का आंकड़ा लाके सामने रख दीजिए। अगर 365 दिन आर्थिक करने वाले का अगर 20 लाख से कम चेक है
आई विल गिव यू सर, लेकिन 365 दिन का आंकड़ा आपको देना पड़ेगा। साहित्य का नहीं चलेगी सर, बहाना नहीं चलेगा, झूठ का पग ढाई कदम होता है, तीसरा झूठ टिक नहीं सकता। ये ईमानदारी का बिजनेस है सर। आशिम बहुत पवित्र बिजनेस है, बहुत ईमानदारी का बिजनेस है, बहुत सिस्टमेटिक बिजनेस है, सच्चे और अच्छे लोगों का बिजनेस है। ये बनावटी लोगों का बिजनेस नहीं है, ये दिखावटी लोगों का बिजनेस नहीं है। इसमें करेगा उसका चलेगा, जो बातें करेगा उसकी बातें चलेगी, बिजनेस नहीं चलेगी। और करके बताया सर, करके बताया। आई सैल्यूट। मैं बाड़मेर जिले का एक जांबाज का नाम लेना चाहूंगा सर, उसका नाम है बिरदाराम जी, और मुझे बहुत प्रेरित करता है वो बंदा। मैं जब भी मीटिंग की आशिम की बात करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो मैंने जब भी मीटिंग की मैं चैनल लेता हूँ सर, मरे हुए मुर्दे को खड़ा करने की एक बार मेरे औकात है सर। शेर वगैरह हम सेमिनार कर रहे थे, 2-3 बीच में आके बैठा सबसे आगे, और बात चल रही थी। लोडगंज ने प्लान लिया, लोडगंज सभा के नीचे मैंने मुझे इन्वाइट किया सर, आपको आना है, और मैं जी बोलने लगा। और मैंने पहले भारत माता की जय, देशभक्ति और स्वदेशी की बात की। ईमानदारी का बिजनेस है, देशभक्ति का बिजनेस है, स्वाभिमान का बिजनेस है, हिंदुस्तान के लोगों को जीने के लिए बिजनेस है हमारा, और ये 100% शुद्ध बिजनेस है। इसके अंदर कोई भी पाप और कर्म का चलेगा नहीं, चल सकेगा नहीं। और जब पढ़ने की बात हुई, इधर में बीच में छाया आ गई, भाव आ गया, कूदने लगे बंदा, और खड़ा हो गया और जोर से आवाज करता हुआ क्या करता हुआ। सब लोग हक्का बक्का हो, मैं भी हक्का बक्का हो गया, ये मीटिंग में ये क्या हो रहा है। और उसको बोला साहब ऐसे नहीं चलेगा, मेरा वो इश्तेहार, मेरा वो देवता पता नहीं फायदा होगा इसलिए उसने जो बात बताई। और फिर जब अगर आशिम में सच्चाई है तो आप मुझे चैलेंज कर, तो मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ। और उसने चैलेंज स्वीकार किया सर। आज वो बंदा इस सिस्टम में रॉयल्टी मुकाम तक और खुद की पीयूसी चला रहा है सर। वो धोती कुर्ते से बंदा पहली बार जब पैंट शर्ट में आया, तो कभी आपको आज बाढ़ के लीडर से पूछना, बाढ़ के पीछे अपना धोतिया फेंक करके पैंट से पहन करके बाहर आया कि घर पे तो शर्म आती सर, मैं नहीं पहनता। और वो बंदा आज पैंट कोट पहन के बाहर सीखा, तब हमें लगता है व्हाट इज द आशिम, व्हाट इज द पावर ऑफ द आशिम, पावर ऑफ सिस्टम आशिम क्या है। आज वो बिरदाराम जी बाढ़ का बहुत ही अच्छा डायनेमिक लीडर हो चुका है, तो हमें पीछे पड़ना पड़ता है। आज धोती कुर्ते वाले ने पैंट कोट पहन लिया, और लेकिन पैंट कोट वाला तो आज वही कोई करता है। आशिम क्या बार बार एक ही बात होती जा रही, आशिम आशिम करना क्या। लोगों ने नाम ले लिया, हमें मजा आता है, वेरी गुड, मेरा नाम आशिम, आपका नाम आशिम। पर जिस दिन आपका नाम आशिम हो गया, उसकी समझना हमारी सफलता का पहला कदम हमने उठाया। जब तक लोग आपको आशिम के नाम से नहीं जान रहे हैं, तब तक आप फालतू की बकवास कर सकते, काम नहीं हो रहा है। जिस दिन ठप्पा लग गया पीछे, द्वारका जाके आए, अगर द्वारकाधीश का ठप्पा नहीं लगा है तो कोई नहीं भैया, गए नहीं। आशिम कर रहे हो, आशिम का ठप्पा नहीं है, आशिम है ही नहीं। जिसको भी लोगों ने आशिम कहना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस करना शुरू लगा नहीं लगा, दोस्तों ठप्पा नहीं लगवा देगा। आज तो जो शर्म करे तो खुल के बाहर आ जाना, शर्म नहीं। इसको किताबें पढ़िए, हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा किताब खुले हम पढ़ा है। हमारा बिजनेस है सर 10, 6, 3, 1 रेशियो। जिस दिन आपने 10, 6, 3, 1 रेशियो को पढ़ लिया, उस दिन आपका बिजनेस चल गया। 10 का मतलब से हमने 10 लोगों को इन्वाइट किया, 6 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, 6 में से 3 लोग हमारी बात सुनेंगे और 3 लोगों ने बात सुनी, एक हमारे ज्वाइन की तरफ होगा सर। ये बेसिक 6 स्टेप प्रोग्राम में क्लियर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक 6 का पहला नियम है सर, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का उपयोग करें। दूसरा हमारा नियम है सर, मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट बनानी है सर। और लिस्ट जब आपने बना दी, बहुत अच्छा बताया था बीच में अपने साथियों ने इसके बारे में भी। तीसरा है सर इन्विटेशन, उनको निमंत्रण कैसे देना। आज समय कम है, अपन एक बात के लिए कभी मौका मिलेगा, मैं 6 पॉइंट में आपके एक पॉइंट पर आ चुका हूँ। जैसा अपनी टीम अपना का होगा, आप मिलकर करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बात बता रहा हूँ। मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट बन गई, इन्विटेशन, आपने निमंत्रण दिया, आपने जो को निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देने का भी तरीका है सर, शानदार है। आपने जो निमंत्रण दिया है उसके बाद में सौदा प्लान दिखाना। अगर हमें नहीं आता है, अगर आपको तो आप जिसने आपको ज्वाइन करा है, जो आपकी गेट ऑफ प्लान है, प्लान का मतलब मैं बार बार बता, प्लान का मतलब ज्वाइन करने वाला प्लान नहीं होता सर। प्लान का मतलब ये है एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग।
एक खुली परिभाषा सुन लीजिए सर, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग इज द योर अपलाइन, यानी जो आपका बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है और जिसका बिजनेस चल रहा है, वही आपकी अपलाइन है। सिर्फ कारों बढ़ने से या स्पॉन्सर बढ़ने से अपलाइन ठीक है, रिकॉर्डेड है, बट वो आपका अपलाइन में नहीं आता सर, वहां कंफ्यूज नहीं होना। हमें अपलाइन का मतलब एक्टिव इफेक्टिव है, उसी हिसाब से कर, कोई तकलीफ नहीं है आपको। लग गई क्या दिक्कत क्या है? अपलाइन से पूछिएगा उसको आराम से, प्लान अपलाइन बता देगा, आपको डायरी में नोट करना है और अगली बार प्लान आपको ही बताना है, या अकेले में अपलाइन को बैठ के पहले अपलाइन को प्लान बताइए, अपलाइन आपको जैसा बताता है उसी प्रकार से आप आगे चलिए, ये आपकी अपलाइन होगी। जो मुझे प्लान बताया, ज्वाइन विद अस 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वापस फॉलो करना, क्योंकि फिर ये हमारा सिस्टम ऐसा है, इस सिस्टम में ठंडा होने के बाद वापस आपको एबीसीडी बोलनी पड़ेगी। और जो हुआ ज्वाइन विद अस, जो उसने ज्वाइन किया उस बंदे का वापस नए बंदे के लिए यूज द प्रोडक्ट, ये हमारा रोटेट करता रहता है। 6 बेसिक स्टेप, 7 कोर, 8 कोर्स होता है, एक एक बात पे आपको चलना पड़ता है, पूरी एजुकेशन आप खुल के बताइए। ये बिजनेस पढ़े हुए लिखे, आप कितने पढ़े कोई मायने नहीं करता, आपकी एजुकेशन क्या है कोई मायने नहीं रखती, आप कौन है कोई मायने नहीं रखता, क्या जाति है कोई मायने नहीं, क्या धर्म है कोई मायने नहीं रखता है। मायना ये रखता है आपके अंदर क्या, मायना ये रखता है आपने कितना सहा है, मायना ये रखता है आपका सोच क्या है। कहते हैं सर, एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जब श्रद्धालु नहीं थे, कोरोना काल की बात बता रहा हूं, ताला लगा हुआ, तो उस समय कोई जनता थी नहीं, तो टाइल और मूर्ति बात कर रही, नीचे वाली फर्श की टाइल लगी हुई है और टाइल और मूर्ति दोनों बातें करी, खाली बैठी क्या कर, तो टाइल ने मूर्ति से चैलेंज किया, तेरे भाग्य देख और मेरा भाग्य देख, जनता आती है, तेरे को माला पहनाती है, तिलक तेरे होता है, श्रृंगार तेरा होता है, गहने तुझे पहनाए जाते हैं, सारा आनंद तू ले रही, तू भी मार्बल मैं भी मार्बल, तू भी उसी पहाड़ से आई मैं भी उसी पहाड़ से आई, दोनों एक जगह से, दोनों बहनें एक ही जगह से निकली है, लेकिन तू आज उतरा रही है, घूमट कर रही है, तेरे लोग पता नहीं क्या चला रहा है और तू यहीं बैठी। तब वो मार्बल मूर्ति बोलती है, तो तू भी मार्बल मैं भी मार्बल, लेकिन जब मेरे पे चोटें पड़ी तब मुस्कुरा रही थी, और मेरे पे आके उसने इतनी चोटें मारी, कभी नाक बनाया, कभी कान बनाया, कभी पेट बनाया, कभी पाँव बनाया, मैं हर चोट को सहती गई, मैं हर चोट को सहती गई, हर चोट को सहती गई, इसीलिए आज मैं मूर्ति और तुम आज बस पे। तो आज की में हजारों लोग आ रहे हैं, कई आपको सफल और असफल बाजार मिल रहे हैं, उसे हम ये कहते भैया जिसने चोटें सही थे, जिसने सर्दी में उनको सर्दी नहीं लगी, जिनको गर्मी में गर्मी नहीं लगी, जो बरसात में भीगे नहीं, आज वो रॉयल्टी और प्रैक्टिकली काम कर, और जिनको बीवी की चिंता थी, जिसको घर की चिंता थी, जिसकी गाय और भैंस की चिंता थी, जिसको खेत की चिंता थी, जिसको बहाना साइड का 10 सारे बहाने आते थे, आज बहाने बनाने वाले वहां के वहां पड़े। बिजनेस में कई बार उठार चला आता है सर, कई बार ऊपर भी होता है, कई बार नीचे भी होता है सर, कई बार दिमाग खराब भी होता है, कई बार अच्छा भी होता है सर, हम भी इंसान है, कई बार हमारा चलता भी है, नहीं भी चलता है सर, वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम सर, हम भी समाज के एक अंग है, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारे भी माँ बहन बेटे बच्चे सब है सर, सबके घर पे काम होता है, लेकिन उन सब में से गली निकाल के जो लगातार आज के साथ में लगातार लगन के साथ लगा था, वही तो आज जीत रहा है। इस बिजनेस को चलाने के लिए सूत्र देता सर LKK, आज मेरा एक गुरु मंत्र आप याद करेगा, बिजनेस को नहीं चलने का कारण भी आपका LKK है और चलने का कारण भी LKK। LKK का अगर आपने फार्मूला पकड़ लिया, कोई माइकल आदमी को रोकने वाला नहीं। LKK मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो ही बिजनेस शुरू किया, मार साहब तेल बेच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, मार साहब मिर्ची बेच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे सर, तहसीलदार साहब आप मिर्चाई बेच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे सर। और जिन्होंने लोगों की चिंता की नहीं चलेगा, और वही लोग आज आप और हम अंदर मैदान में आ गए, आपने अपने आशे का ठप्पा लगा दिया, और अब अगर वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तुम भी कह लो क्या है। तो उन लोगों ने हमें हिम्मत दी
और उन लोगों के कहानी अब हमें बन के भी बताना है सर। तो दोनों तरफ एल के हमारे, जैसे पानी नाव को चलाता भी पानी है और रोकता भी पानी। तो ये दोनों चीजें अगर हम साथ में नहीं करेंगे हम नहीं सफल होगा। खूब सारी बातें करने की इच्छा है, लेकिन घड़ी का सुइया मुझे थोड़ा इशारा कर रहा है, समय की सीमा है। कल भी स्पष्ट बताया था, इसलिए मेरा प्रयास है कि 8:50 पर ब्रेक करें सर, जैसा सुविधारी आदेश है। अगली बार जब मीटिंग होगी अपन और पॉइंट पूछा गया सर, लेकिन मेरा बार बार एक ही कहना सर, सबका एक ही कहना है दोस्तों, ये बिजनेस आप अपने लिए नहीं करें चलेगा। मैं कई बार कहता हूँ, अगर मैं भाग्यशाली होता, अगर मैं होशियार होता, मैं RS और IAS होता सर। अगर मैं टैलेंट होता, आप देखिए राजनेता को देखिए सर, राजनेता में जो मंत्री बनते हैं आपने उनको तो देखा, लेकिन वही मंत्री जब पहली बार ज्वाइनिंग करते हैं पार्टियों में, जब झंडे और डंडे लगाते हैं और डंडे खाते भी है सर, उसको आपने कभी नहीं देखा। जिन्होंने डंडे खाए हैं, जिन्होंने झंडे लगाए हैं, जिन्होंने दरी बिछाई है, आज वही बड़े नेता बनते हैं। आज के भी जिन्होंने पूरा सदम संयम के साथ में, शिद्दत के साथ में, जो ईमानदारी के साथ जिन्होंने वाकई में अपनी अपलाइन का आदर करते हुए, सिस्टम का आदर करते हुए, समझते हुए, मैं कहता हूँ निंदा करना बहुत आसान है, मजाक करना बहुत आसान है, किसी की हंसी उड़ाना बहुत आसान है, किसी की कमियां देखना बहुत आसान है, उसकी मजबूरियां परिस्थितियां देखिएगा दोस्त। हम सब बहुत जल्दी मूल्यांकन कर लेते हैं कि XYZ के बारे में, कमेंट्स किसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एक उंगली करने वाले को 3 अपनी तरफ देखनी, जो अपनी कमियां निकालने लग जाएगा उसका बिजनेस 100% चलेगा। जो अपनी गलती स्वीकार करना सीख जाएगा उसका बिजनेस दौड़ता हुआ चलेगा। जो ईमानदारी से सीखना चाहेगा उसका बिजनेस चलेगा। और जो लोगों की कमी निकालता हुआ मैं सही बाकी सब गलत, मैं सही बाकी सब गलत, अगर ये विचार लेके चले बिजनेस नहीं चलने वाला है। सीखने के लिए छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, सीखने के लिए बड़े से भी सीख सकते हैं। इसमें सभी लोगों का बराबर मान और सम्मान रहता है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि 2 लोगों पे चलेगा। एक छोटी सी जैसे कहानी बताई जाती है, एक सिंपल से एक आदमी था और उसको पैसों की जरूरत थी। कोई इश्तिहार आया, किसने बताया एक अखबार में इश्तिहार आया है, कोई नौकरी के लिए चला जाए, वो चला जाता है। जो इंटरव्यू दिया, टॉयलेट अटेंडेंट की पोस्ट की, स्वीपर की पोस्ट आती है टॉयलेट अटेंडेंट के लिए, वहां सभी लोग जा सकते हैं। उसने आवेदन किया, वहां चला गया, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उन्होंने बोला साइन कर। साइन करा दिया था, अंगूठा लगूंगा सर। उनका अंगूठे वाले की यहाँ जगह नहीं है, उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया। बड़ा हताश हुआ और बाहर जाकर बैठ गए फ्रूट की दुकान के पास। फ्रूट वाले के घर से कॉल आता है कि थोड़ा घर पे अर्जेंट काम कर दिया हो। फ्रूट वाले का कोई इंसान दिखा ही नहीं, एक नीचे बैठा दिखा। उसको बोला भैया तू क्या कर रहा है? मैं तो बैठा हूँ। वो वही बैठा है, तो दुकान का ध्यान रखेगा। उसने दुकान का ध्यान रखा, वापस आया, उसने उसको 5 रुपया पकड़ा। अब वो आदमी रोज आके बैठने लगे। धीरे धीरे दुकानदार ने उसके पास बैठ गया। दुकानदार ने उसके विश्वास जीत लिया और उसको साथ में बैठाना शुरू कर दिया। दुकानदार ने 1 से 2 दुकान बढ़ा दी, एक दुकान उसको क्या तू इस्तेमाल। धीरे धीरे परिस्थिति चलती गई। अब उसको उसका भागीदार बना दिया। फिर परिस्थिति जोड़ी, वो सामान लाना लेना सीख गया और दुकानदार ने उसको भागीदार दी, पैसा आ गया, उसका अपनी दुकान बना। एक दिन उस शहर का सबसे बड़ा होलसेलर व्यापारी बन गया और होलसेल व्यापारी बना, उसके बैंक में अकाउंट हुआ, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। बिल्डिंग मैटेरियल में आ गया, उसकी दुकानें खरीदने लग गया, एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया। एक दिन मैनेजर आया, बहुत बड़ा लोन फाइनेंस को देने के लिए, और उसने कहा सर आप बहुत ग्रेट हो सर, और ये आपका फाइनेंस होता है, आप साइन करो। उससे सर अंगूठा लाओ, जब भी लाओ अंगूठा करो। तो मैनेजर हंसने लगे, सर शहर का सबसे बड़ा व्यवसायी, सबसे बड़ा सेठ, और आप अंगूठा कर रहे, इतने आपका दिमाग सर। अगर आप पढ़े लिखे होते, अगर आप एजुकेटेड होते, पता नहीं आप कहाँ होते सर, आप कहाँ होते। आई नो वेरी वेल सर, सब जानता हूं सर, क्या कहाँ होते सर। मैं वो देख सामने टॉयलेट दिख रहा है, उसका एटीट्यूड वहां खड़ा हो। सर मैं कई बार बताता हूँ, ये सिस्टम हमें सिखाना सर। इस सिस्टम में हजारों लोग, उसकी कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा सब सर। जिसने तो योग्यता की सर, इसमें एजुकेशन वाला आप अपनी पढ़ाई कीजिए सर, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है कीजिए। खेती वाले हैं, हरी सब्जी ने आपका इंतजार किया। कम पढ़े लिखे हैं, आप हमारे प्रोडक्ट खाने पीने के FMCG आपका इंतजार करिए। साइंस के जानकार है, डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशन का इंतजार करिए। खाने पीने के शौकीन है, बढ़िया खाना चाहते हैं, बढ़िया खा रहे हैं, जानकारी आपको दिया, हमारा फूड डॉट आपका इंतजार कर रहा है।
जिस फील्ड में आपको जाना है आपका सारा फील्ड आपका है। सब देखिए आपको क्या वॉलमार्ट के लिए बार बार बताते हैं सर, मैं बार बार निर्देश करता हूँ, इतना बढ़िया भी हमारे लियाकत जी ने बहुत शानदार ढंग से आपको वॉलमार्ट में प्रकाश किया। यानी 60,000 का माल खरीदिए और 25,000 में वापस दे दीजिए सर, इससे बड़ा मुनाफा का बिजनेस कौन सा है। और अक्टूबर में इसी महीने में आपको चैलेंज कीजिए सर, अरे 60,000 बात तो घर के स्टोर में पड़ेगा खुद के लिए और नए 25,000 का प्रॉफिट हम ले रहे हैं। तो साथियों ये मौका नहीं जाना चाहिए। इसी अक्टूबर में हम सबको जी जान के साथ में अभी एक ही नारा हम सबका वॉलमार्ट 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 वॉलमार्ट। टाइम बहुत कम है, रवि जी ने आज ही वीडियो जारी किया है, आज ही रवि जी ने बताया सर कि वॉलमार्ट के बारे में बिल्डिंग का भी ध्यान रखना। लास्ट में सर फिर हॉटस्पॉट हो जाएगा तो इसे बिल्डिंग का बहुत ध्यान रखना दोस्तों। समय पे बिल का बहुत प्लानिंग है, सामान का स्टॉक अभी कर लीजिए दोस्तों, फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए कृषि वालों को रिक्वेस्ट करते हैं सर, इस बात का किसी योजना का माल आप कृषि विभाग में भर दीजिए, रात को फिर भागना नहीं पड़ेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्यों हिंदुस्तानी लास्ट में जाग रहे सर, और फिर कल बिजली वाली निकल दिया जाए। तो सारी चीजें बहुत बढ़िया होती रहेगी। मैं समय की सीमा को देखता हुआ एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत आनंद आ रहा है सर, बहुत कुछ बात करने की इच्छा है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भी मुझे मिल रहा है, बाड़मेर का में डिपो खुल गया है, बाड़मेर में डिपो खुलने वाली के आसार काफी अच्छे हो चुके हैं और जोधपुर हमारा है ही है। अब आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में जोधपुर की छाप पड़ रही है, वही छाप पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की होनी चाहिए सर, गुजरात की होनी चाहिए। आप और सब मिल जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ताओं के संगठन का बिजनेस है, संगठन कर सकती है, सभी मिलकर रहेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे सर, ईमानदारी के साथ में, लगातार लगन के साथ लग के, कोई महकला रोक नहीं सकता हमको। और यही हमारी जीत का धारा होगा, यही हमारा विश्वास की जीत होगी, ये हमारी ईमानदारी की जीत होगी। और आज से हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, आज से हमें किसी की कमी नहीं निकालनी है, आज से हमें जितना उसके प्रशंसा करनी है। हो सके तो साथ दे, हो सके तो विश्वास दे, हो सके जितना उसके आगे बढ़े सर। ये सब अगर आप बढ़ाएंगे हमारी बातें चलती रहेगी। और ये मीटिंग का बहुत ही बढ़िया तरीका है, हम आप सबके कहते हैं, मैं आपके लिए दो पंक्ति से बात करते बना चाहूंगा सर कि तूफानों की कमी नहीं है इस जीवन में, तूफानों की कमी नहीं है इस जीवन में, लड़ते हुए सफर तय करना है, लड़ते हुए यह सफर तय करना है। जो मिले जब सफर ये राह में, जो मिले जख्म ये सफर राहे में, उन्हें ही तुम जिंदगी का तजुर्बा कहना है, उन्हें ही तुम जिंदगी का तजुर्बा कहना है। लाख जख्म खाने पर, लाख जख्म खाने पर भी हर जख्म नया होगा, हर जख्म नया होगा। तजुर्बे कितने भी क्यों न हो दोस्तों, तजुर्बे क्यों न कितने भी हो, लेकिन हर सफर नया होगा दोस्तों, लेकिन हर सफर नया होगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय आसियान। ओवर टू मिस्टर वेरी ग्रेट गुरु सत्तू जी पवार। आवाज बंद है सर, हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह जी सर, बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लिया है और आपने तो समा बांध दी आज, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज तो लियाकत खान जी ने बहुत जबरदस्त प्लान लिया है, और साथ में डिस्प्ले वॉल के बारे में इतनी शानदार जानकारी दी है, मतलब गजब की जानकारी दी है उन्होंने, बिल्कुल बारीकी के साथ बताया, बहुत जबरदस्त किया है। और अरविंद सिंह जी सर ने तो आज एक तरह की ट्रेनिंग ले ली सर आपने, बिल्कुल आज एक जो फील्ड में जो व्यक्ति काम कर रहा है और किसी कारणवश वो सफल कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर आपने बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई है कि किस कमी की वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, वो किस वजह से वो प्लान के ऊपर दोष लगा रहा है या प्रोडक्ट पे दोष कर रहा है या कंपनी के प्लान को दोष लगा रहा है। आज सारी चीजों को क्लियर किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लिया है और निश्चित तौर पर पूरी टीम को शानदार फायदा मिला होगा। और मैं पूरी टीम के अंदर जितने भी यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग हैं या जूम प्रोग्राम के अंदर जितने भी लोग हैं, आज अगर जितने लोग अगर पूरे लोग नहीं आ पाए हैं तो आप आज यूट्यूब के चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि आज के ट्रेनिंग का फायदा पूरी टीम को मिले, क्योंकि आज की ट्रेनिंग का बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज के प्रोग्राम के अंदर कैसा रहा इसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मान सिंह जी निर्माण सर को। मान सिंह जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। एक्चुअल में मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और ड्राइविंग करते करते मैंने ये पूरा प्लान देखा आज इनका। लियाकत खान जी ने बहुत ही शानदार प्लान दिखाया और डिस्प्ले वाल की कैलकुलेशन तो बहुत ही जबरदस्त बताई।
और डिस्प्ले वाल की तो जबरदस्त कैलकुलेशन उन्होंने बताई, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और अरविंद साहब का तो कहना ही क्या, उनकी तो अदाई एक अलग चीज है। बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग दी ने, जानकारी दी, और LKK का बहुत शानदार बात बताई कि लोग क्या कहेंगे। निश्चित रूप से इसके बारे में लोगों ने परवाह करनी छोड़ दी तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से अरविंद साहब ने आज बताया, तो अरविंद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे निश्चित रूप से सारी टीम को बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, और जो फायदा लेना चाहते हैं उनको यूट्यूब पर इसको दोबारा से देख सकते हैं वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद सर मान सिंह जी। बिल्कुल अच्छा लगा कि आप टूर पे होते हुए भी गाड़ी में चलते हुए आप प्रोग्राम को सुन पा रहे थे, और अच्छा लगा कि एक लीडरशिप की यही पहचान होती है। लीडर चाहे कितना भी बिजी हो, फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, वो प्रोग्राम के अंदर रहता है हमेशा। और आप उसका उदाहरण, बहुत शानदार उदाहरण है सर, और इसकी सीख सबको मिलेगी इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसाराम जी बम्बू, जो बाड़मेर से है। सर मेरी बात सुन पा रहे हैं केसाराम जी आप? जी बिल्कुल सर। जय सिंह सर। जय सिंह सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं जुगता सर का परिचय दे दूं कि बाड़मेर जिले के अंदर अगर इस सिस्टम का किसी ने बीज बोया है, और वो भी सूखी धरती के अंदर जहां पर बरसात नहीं थी, तो ये गुरु ही नहीं, मेरे महागुरु हैं। जहां भी आज भी फील्ड में जाते हैं तो निश्चित रूप से कि एक बालोतरा का चारण यहाँ घूमता था आरसीएम का नाम लेकर, हर जगह सुनने को मिला है। निश्चित रूप से बहुत आभार प्रकट करना चाहिए, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। और कुछ गलतियां इन्होंने जो महसूस कराई, मैंने खुद ने महसूस की। उन गलतियों के अंदर रूप से जो गुरु ने निर्देश दिया है उसकी पालना करूंगा, और मेरी गलतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। सारी गलतियां दूर हो जाएंगी तो परमात्मा कहलाऊंगा, पर तो नहीं हो सकती है। पर तो फिर भी कुछ मेरी आंखें खोली है कि मैं हमेशा अपलाइन को दोष देता हूँ, या डाउन लाइन को दोष देता हूँ, या क्रॉस लाइन को दोष देता हूँ, परंतु कमियां मेरे अंदर थी। बहुत बढ़िया जानकारी दी थी लियाकत भाई ने सिस्टम के बारे में और डिस्प्ले वाल के बारे में, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। अब सर का एक परिचय और दे दूं कि एक अपन चुटकुला सुनाते हैं ना कि बाढ़ आ गई थी, पंचायत ने नाव भेजी, स्पीकर से ऐलान किया, कार्मिक भेजे, हेलीकॉप्टर भेजे, और जब ऊपर चला गया तो धर्मराज जी ने पूछा कि नाराज क्यों है, तो मैंने आपकी इतनी तपस्या की थी और आपने मुझे बचाया नहीं। तो धर्मराज जी ने कहा, कौन कहता है मैंने नहीं बचाया, आप मेरे को पहचान नहीं पाए। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में भी दो शख्स आए थे, उनमें से एक अभी स्पीकिंग पर थे और एक मेरे सामने डैशबोर्ड बैठे। मैंने पहचान लिया, और ये भी ऊपर वाले की ताकत थी, मेरी ताकत नहीं थी साहब। कौन किस मार्फत कैसे क्यों आता है ये हम पहचान ही नहीं पाते हैं, और ये बहुत बड़ी खासियत है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज इन्हीं गुरुजनों के सानिध्य के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं वापस सभी व्यूअर्स को निवेदन कर दूं, जब भी कोई आपको सिस्टम के बारे में बताए उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मेरा फायदा क्या है। 90% दुनिया देखती कि इसका फायदा क्या है, और इसके फायदे के पीछे खुद का नुकसान ले लेता। ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी साथियों को आपको कॉल करने वाले उन्हें गुरुदेव ये शेर तो उपमा मेरे को दे दी, ये महाशेर है सर, मेरे ही गुरु हैं। उन्हें बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दिया जी सर को और जुगदा सर को, बहुत बेस्ट सर। सबसे पहले तो मेरी गलतियां मुझे बता दी, क्योंकि हमेशा मेरे एक मैं उसको उड़ाना देता था, तो वो गलतियां मैं खुद दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद केशराम जी। बिल्कुल आपका बड़ेपन है सर, बिल्कुल है कि आप हर चीज को स्वीकार करते हैं, और सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की यही पहचान होती है सर, जो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और अपने हिसाब से काम मतलब सुनता सबकी और करता सिस्टम की है। तो बहुत अच्छी लीडरशिप है आपके अंदर सर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बिल्कुल फायदा मिलेगा पूरी टीम को आज का। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा दोस्त से मिस्टर बाबूलाल जी शर्मा हमारे बीच में है। बाबूलाल जी वेलकम, स्वागत है सर आपका। सर आपका अनम्यूट हो गया वापस। अच्छा वेलकम। हाँ सर। हाँ, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मैं सबसे पहले आज का जो प्लान लियाकत खान जी ने दिया बहुत शानदार रहा। उन्होंने एक डिस्प्ले वाल के बारे में प्लान में इतना अच्छे तरीके से बताया कि मैं जानता हूं कि आज जितने भी अपने यूट्यूब पे हैं, जूम मीटिंग में हैं, बहुत बड़ा फायदा मिला होगा आज के प्लान से। और काफी लोगों की इस पे आ भी रहा था कि बहुत अच्छा सर प्लान दे रहे हैं। और साथ में आज अरविंद जी सर ने तो इतनी बारीकी से कहानियों के माध्यम से, यानी हर डिस्ट्रीब्यूटर की जो अपने आप के अंदर मन में बहुत सारी बुराइयां कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में,
उनमें से बहुत सारी मैं भी कई बार अपलायनों के बारे में ऐसी बात करता हूँ, तो आज बहुत कुछ सीखने को मुझे अपने आप को बहुत सारी बातें सीखने को मिली। और मैं उसी के साथ में धन्यवाद सर आपका भी करना चाहता हूँ कि आप इतनी परिस्थितियों में कम संख्या होते भी इस जूम मीटिंग को लगातार चला रहे हैं। और मेरा भी आपसे सुझाव यही है कि कोई दिक्कत नहीं, ये धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ेगी। हम सब मिलकर इस जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत बड़ा एक ऐसा परिवार बनाएंगे जिसके माध्यम से हमें बहुत टीम को सिखाएंगे और बहुत सारी टीम की सीखने के बाद हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। जय आरसीएम सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद बाबूलाल जी, बिल्कुल आपने अच्छा बताया। बिल्कुल आज ने वाकई में गजब का प्रोग्राम लिया है और एक तरह की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो पूरा का पूरा कि व्यक्ति अपने अंदर जो कमियां अपने अंदर होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के माध्यम से बताया जाता है तो बिल्कुल एहसास होता है इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी सीनियर लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को 18 तारीख को हरीश संजीवनी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि अभी खेती की जो सीजन चल रही है उस खेती के सीजन के हिसाब से हरीश संजीवनी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम इन्वाइट करना है, क्योंकि कल का अवकाश रहेगा, कल का हम लोग प्रोग्राम किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे। तो कल 2 दिन का हम प्रमोशन करेंगे हरीश संजीवनी के ऊपर। हरीश संजीवनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें। अभी सरसों की सीजन चल रही है, गेहूं की सीजन आ रही है, सौंफ की सीजन आ रही है, जीरे की सीजन आ रही है, ताकि उसके ऊपर लोगों को एक प्रॉपर वे में जानकारी मिल जाए हरीश संजीवनी के ऊपर, ताकि बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो 2 दिन प्रमोशन का रहेगा इसके अंदर। और 18 तारीख को शाम को 8 बजे हरीश संजीवनी के डायरेक्टर आ रहे हैं, जो एक शानदार ट्रेनिंग होगा। उस ट्रेनिंग का फायदा हम सबको लेना है और बहुत बड़ा काम करना है। और मैं चाहता हूँ एक बार रिकॉर्ड बनाना, आपकी बार कम से कम 1000 लोगों को इन्वॉल्व करना, ताकि अपनी पूरी टीम को फायदा मिले इस ट्रेनिंग का, ताकि उनको भी लगे, डायरेक्टर को भी लगे यार मैं किसी ग्रुप के प्रोग्राम में गया तो मेरे को अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला उनके माध्यम से। तो आपके बिना सहयोग से हो नहीं पाएगा। तो आप सबको जिम्मेदारी लेके बहुत बड़ा काम करना है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर दंडाजी भाटी सर है पीपाड़ शहर से। दंडाजी भाटी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, बिल्कुल सर। खान साहब ने तो बहुत शानदार प्लान लिया। प्लान में ही डिस्प्ले वॉल को जोड़ के कैलकुलेशन इस तरीके से बताई, और इस कैलकुलेशन से हर व्यक्ति अगर सही तरीके से सेटअप करता है तो डेफिनेट बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकता है। और अभी जो प्लान आया है ये दुकानदारों के लिए, हम अगर किसी भी दुकानदार को हम सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि आज 40 से 50% मार्जिन किसी में नहीं है। और दूसरा, जुगतो सर तो आज सुपर हीरो की तरह लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत ऐसी ऐसी बातें बताई जो पहले स्टेज से बोला करते थे, अभी वापस आज नए रूप में आए हैं। बहुत ही शानदार वंडरफुल प्रोग्राम है साहब। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्ना जी, आपका सहयोग और आपका समय ऐसे ही बना रहे और अब टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर जोड़िए, ताकि पूरी टीम को फायदा मिले सर इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा गुजरात से कालू भाई पटेल सर को। कालू भाई पटेल सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, जयरसिम सर। सर आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। सर लियाकत खान सर और अरविंद जी जुत्तावत जी सर के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मार्केटिंग प्लान भी खान साहब ने बहुत जबरदस्त और दिल से पूरी मेहनत करके लिया है। काफी लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने वो प्लान उनका यूट्यूब पे देखा, उसके बाद मैं जूम पे ज्वाइंट हुआ, तो मैंने जुत्तावत जी सर को भी देखा और सुना। उससे एक चीज है कि मूर्ति बनने के लिए जो चोटें खानी पड़ती है, अगर वो चोट अगर हम आरसीएम बिजनेस में खाना शुरू कर लेंगे तो हम मूर्ति बिल्कुल बहुत बड़ी पिन लेवल हम एक हासिल करके बहुत बड़े मूर्ति बन सकते हैं। बहुत शानदार उन्होंने मोटिवेशन किया लोगों को, और साथ में छोटी छोटी बातों पे जो एक उदाहरण के रूप जो लोगों को बताया है, अगर वो हम बिल्कुल हमारे दिल और दिमाग में उनको बैठा लेते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। तो दोनों सर के लिए बिल्कुल धन्यवाद सर, और आपके लिए भी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल कालू भाई, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत फायदा मिलेगा पूरी टीम को। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बाड़मेर से मिस्टर मोहनलाल जी विष्णु हमारे बीच में है। मोहनलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो हेलो। हाँ मोहनलाल जी सर। हेलो। हाँ वेलकम, स्वागत है मोहनलाल हाँ जी। जी सर, आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हाँ, आज जो लियाकत खान जी ने जो प्लान बताया था वो बहुत ही अच्छा बताया, और जमीनी स्तर पे डिस्प्ले वाल पे, और हमारे शेरों का शेर अरिजीत सिंह जी आए थे तो सब बाड़मेर वालों को साया ही आ गई, मारवाड़ी में कहलाते
और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और हम भी अभी आगे तैयारी करेंगे, वो चोटों वाली अच्छी मूर्ति बनेंगे, ज्यादा चोटें आएंगी तो अच्छा बिजनेस होगा सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो। सर, बिल्कुल आप हमारे बीच में आए और अच्छा लगा सर। बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और आपका स्नेह और प्यार मिलता रहेगा तो बहुत बड़ा कर लेंगे सर इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हीरालाल जी भाटी सर है जोधपुर से। हीरालाल जी भाटी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। लियाकत खान जी का जो प्लान था बहुत ही सुपर था। और जुगतावत जी का तो क्या कहना साहब, 2006 के रूप में आज मैंने सर को वापस देखा है। 2006 के अंदर हमारी सालवा कल्ला के अंदर सर का प्रोग्राम हुआ था और हमारा जीवन का मतलब फर्स्ट पिकअप सेंटर हमारी टीम का अलॉट सर ने करवाया था। तो अगेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी रूप के अंदर हमेशा हमारे सामने प्रेजेंट होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सर। जय आरसीएम। थैंक यू धन्यवाद हीरालाल जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। अरविंद जी का शुरू से ही सहयोग रहा सबके साथ, हर टीम के साथ। कभी भी उन्होंने क्रॉस लेग अपनी लेग को नहीं देखा, मतलब सबका सहयोग के साथ काम किया है। बहुत काबिल तारीफ है उनका काम। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर लूणकरण जी शर्मा है जो बाड़मेर से है। लूणकरण जी शर्मा सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी एकदम आवाज क्लियर आ रही है। पहले तो आपको जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आज खान साहब ने जो मार्केटिंग प्लान बताया और उसके साथ में जो डिस्प्ले वॉल को भी ऐड करके और विस्तार से जो जानकारी दी वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। और उसके ऊपर हम भी इस हिसाब से इस प्लान को सेट करके लोगों में शेयर करेंगे। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अरविंद जी जुगताव सर ने एक मीटिंग का जिक्र किया था सेडवा की। उस दिन हमने सर को इस रूप में देखा था, वही रूप सर का आज था आज की मीटिंग के अंदर। इस बीच के पीरियड में सर को इस रूप में नहीं देखा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर की जुबान के ऊपर सरस्वती का वास है। क्योंकि मेरे को सर ने एक बहुत ही मतलब बड़ा पर्चा दिया हुआ है और मैं आज सर को बहुत सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि जब सेडवा की मीटिंग एंड हुई थी तो सर ने मुझे पूछा एक साइड में लेके, बोले आपका बिजनेस कैसे क्या है? मैं बोला सर ऐसे ऐसे है, दुकान चला रहा हूँ, स्कूल की बंदी भी है और ये है वो। सर ने मेरे को एक ही बात कही, सर आपके अंदर काबिलियत है और आपको अगर वाकई में आरसीएम में बड़े अगर रॉयल्टी अचीवर जैसे मुकाम पे जाना है तो आप ये साइड की जितनी भी भैंसे हैं सबको मार दीजिए। तो उस दिन मैंने सर का कहना किया और साइड के जितने भी काम मैं छोटे मोटे कर रहा सारे के सारे काम मैंने क्लोज करके सिर्फ आरसीएम पे फोकस किया। और रियल में सर का वो जुबान से निकला हुआ अक्सर सच हुआ और आज मैं इस मुकाम पे हूँ और सर के सामने मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मुझे सर का रूप आज बहुत अच्छा लगा और उसी रूप में सर आज थे। तो आज मैं एक बात सर की और पकड़ूंगा और उस पर काम करूंगा। 100% मैं उस बात को साबित करके दिखाऊंगा। जय आरसीएम। धन्यवाद अरविंद जी को, आपको और सुमित जी को भी। थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल लूणकरण जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे अरविंद सिंह जी की एक एक बात सटीक बात होती है सर। बिल्कुल उनकी बातों के ऊपर काम किया जाए तो बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। बहुत बहुत ग्रेट सर, बिल्कुल। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत है जोधपुर से। हस्तिमल जी गहलोत सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम सर। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लियाकत अली खान जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्केटिंग प्लान बताया और उन्होंने पूरी तस्वीर साफ कर दी कि अगर किसी दुकानदार को ये अगर अपन गणित बताते हैं तो उसको पूरा का पूरा मार्जिन समझ में आ जाएगा और जब उसको नफा समझ में आ जाएगा तो वो दुकानदार कभी भी अपन का डिस्प्ले माल को लेने से नहीं चूकेगा। तो मैं सबसे पहले तो लियाकत अली खान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान जुगताव सर को, जिनका रूप आज काफी समय के बाद में बहुत ही अच्छा लगा और उनकी जो जानकारी है वो हर आदमी को आज दिल से अपनानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो भी बेसिक और जो भी ठोस शब्द कहने थे वो सबके सब कह दिए हैं। तो अगर कोई भी इस सिस्टम के अंदर कुछ समय में आगे जाना चाहता है तो अपनी कमियों को दूर करे और अपनी टीम को डेवलपमेंट करे। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल अच्छी बात है सर, आपको आज का प्रोग्राम सबको बहुत शानदार लगा है। तो अरविंद सिंह जी और लियाकत खान जी को बहुत बहुत बधाई है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा इंद्र सिंह जी शेखावत सर को। इंद्र सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इंद्र सिंह जी सर, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए आप। इंद्र सिंह जी सर, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए।
हाँ कर दिया सर। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ नहीं आ रही सर, बिल्कुल आ हाँ रही है। सर मैंने कर दिया सर। ओके ओके। सर सबसे पहले सभी साथियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सर बहुत गजब का था। और एक्चुअल जो डिस्प्ले वॉल का जो आपने बताया ना प्लान, ऐसा ही होना चाहिए। और सर का तो जोश और जुनून देख करके ऐसा लगा कि हमारी टीम तो नंबर 1 रहेगी रहेगी। और आपने जो बताया हम खरे उतरेंगे सर, कोई चिंता की बात नहीं है। हर एक घरदानी में घर घर में एक वॉल खुला देंगे और अलग जगह दें। कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। थैंक यू धन्यवाद इंद्र सिंह जी। बिल्कुल सर आपका सहयोग, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर जगदीश जी जांगीड़ हमारे बीच में है बगरू से। जगदीश जी सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर आज का प्रोग्राम तो बहुत शानदार, बहुत ही देखने लायक, बहुत ही काबिल तारीफ सर प्रोग्राम था। और खासकर सर लियाकत जी का जो डिस्प्ले वाल का जो प्लान था वो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और अरविंद जी सर ने जो जो बातें बताई उनसे हमें बहुत सीखने को मिला। और मैं आशा करता हूँ मेरी टीम से भाई इन्हीं बातों को सीख के हम आगे बढ़ेंगे और आगे सक्सेस प्राप्त करेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद। अच्छा लगा सर हमें कि आपको आज प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और निश्चित तौर पे पूरी टीम को फायदा मिलेगा इसके अंदर। और अब खेड़वर्मा से हमारे बीच के अंदर है मिस्टर सरदार भाई। सरदार भाई सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सरदार भाई अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर और एक शानदार मैसेज दीजिए सर। सरदार भाई सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। सरदार भाई का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सर, इसलिए वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा केवल चंद जी, आज हमारे बीच में आए हैं मल्होत्रा से। केवल चंद जी सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? केवल चंद जी मल्होत्रा। केवल जी भी किसी कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर दोलाराम जी भाटी सर है हमारे बीच में, जो लेक्चरर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। दोलाराम जी सर वेलकम, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार लियाकत खान जी ने प्लान दिया था, पूरा का पूरा फेवरेट प्लान था। जिस प्रकार के उन्होंने एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा था, मार्केटिंग प्लान सहित डिस्प्ले वॉल में प्रत्येक बिंदु को छुआ था। न्यूट्रीचार्ज को भी छुआ, गुड डॉट को भी छुआ और दूसरे प्रोडक्ट को भी छुआ। किस प्रकार करें तो आदमी को क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारी हम पूरे फील्ड पर बताने लायक थी। बहुत ही शानदार जानकारी थी। और जुगताव सर ने तो पूरा का पूरा, अरविंद सर ने तो 4 चांद लगा दिए, ये कह सकते हैं हम। बहुत ही शानदार हमारे सामने आईना कर दिया कि आप अपना चेहरा देख लीजिए आप कहाँ हैं। बहुत ही शानदार गजब की जानकारी थी, खूब एजुकेशन भरा प्लान था। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद दोलाराम जी। बिल्कुल अच्छा लगा अभी कि आज वाकई में प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और एजुकेशन वाला प्रोग्राम था। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मैं डॉक्टर रामस्वरूप जी सैनी है जो बंदीकुई से है। डॉक्टर साहब अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था सर। खान साहब ने जो प्लान लिया, उस प्लान को देने के बाद में निश्चित रूप से अपना बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो प्लान को डिजाइन ही इसी तरीके से किया है। उसमें सारी चीजें आई है, उससे अपना बिजनेस बढ़ेगा। और किसी लीडर का अगर नहीं बढ़ रहा है तो जुगदावती साहब ने जो कमियां बताई लीडर की, अगर उन कमियों को वो निकालता है खुद, तो फिर ये डबल हो जाता है प्लान बढ़ने का तरीका, कि वो अपनी कमियों को भी निकाले और सिस्टम के साथ में वो काम भी करे। तो निश्चित रूप से अपना जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। और मेरे को तो आशा और विश्वास पूरा है कि जो हमारी टीम के लोग जो इनको देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, और ये आज के प्रोग्राम को अगर अच्छी तरीके से दोबारा देखें, एक बार दोबारा सुने और अपनी कमियों को भी निकालें और बिजनेस को सीख करके किस तरीके से प्लान को प्रेजेंटेशन करें, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ होगा और टीम विकास करेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बेस्ट। थैंक यू धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल वो फायदा मिलेगा सर निश्चित तौर पे पूरी टीम को। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर बुधाराम जी चौहान है जो जालोर भद्राजुन से है। बुधाराम जी सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, नमस्कार। जय आरसीएम सर। नमस्कार जय आरसीएम सर। लियाकत वली भाई साहब ने तो आज बहुत ही कमाल कर दिया। और हमारे जालोर वाले ने थोड़ा थोड़ा अभी देखो
आरसीएम समझ में आने लगे हैं। हम लोग बहुत आगे जाएंगे और आगे जाकर काम करेंगे, अच्छी तरह करेंगे और जोरदार करेंगे। जैसे सर ने बताया है ताकि बाना हर एक आदमी ऊपर के बाना हो जाता है और उन बानों को पीछे छोड़ के हम लोग हम आगे काम करेंगे और काम करने की इच्छा पूरी जताएंगे। जय आरसीएम सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल अच्छा लगा सर, बिल्कुल आपको अच्छा लगा है तो। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर आमदिल खान जी हमारे बीच में है। आमदिल खान जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज हमारे बीच लियाकत खान जी ने तो बहुत शानदार प्लान लिया और डिस्प्ले वाल की शानदार जानकारी दी। तो आज का जो माहौल अभी का चल रहा है डिस्प्ले वाल के ऊपर, उसी के ऊपर हमारी भी नज़र है। डिस्प्ले वाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे और जुगदाव जी सर ने तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी। ऐसी जानकारी अगर मिलती रही तो हमेशा काम बड़ा निश्चित होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सीनियर लोगों का। बिल्कुल एक बार पुनः मैं बिल्कुल बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ लियाकत खान जी सर और अरविंद जी सर का। सर अरविंद जी सर का सने प्यार और आशीर्वाद अगर पूरी टीम के ऊपर अगर ऐसा मिलता रहा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी टीम नंबर 1 बन जाएगी सर, बिल्कुल। और पूरी टीम के लोगों ने जो समय दिया है इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कल का प्रोग्राम हमारा नहीं रहेगा, कल 2 दिन के लिए प्रमोशन करेंगे हम लोग। रवि जी का कॉल आया था कॉल, और निश्चित तौर पर हम लोग 18 तारीख को जो बड़ा प्रोग्राम है हरीश संजीवनी का, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस बनाना है, बहुत बड़ा प्रमोशन करना हमने 2 दिन के अंदर, और एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है। क्योंकि अभी खेती की जो सीजन चल रही है, इस सीजन का पूरा फायदा हमको उठाना है। इसलिए हमने रविंद्र सिरोड़ी जी को खुद को बुलाया है, ताकि प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला, बहुत शानदार एजुकेशन मिलने वाली है। तो आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और 18 तारीख को शाम को 8 बजे पुनः आप लोगों से